गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको महान व्यक्तित्व का चैप्टर अकबर महान पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य कंप्लीट करवा दिया है। आप लोगों ने भी अपनी कॉपी में इसे कंप्लीट कर लिया होगा। कंप्लीट हो गया ना बच्चों? इसकी रीडिंग लगाने से पहले बेटा हम आपको थोड़ा सा इनके बारे में समरी बता देते हैं कि कौन थे अकबर महान। ठीक है। कहा जाता है कि अकबर का जन्म राणा विशाल के महल में 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम हुमायूं और इनकी माता का नाम हमीदा बानो था। ठीक है। लेकिन बचपन से ही अकबर बड़े कड़े संघर्षों के बीच उनका बचपन बीता। वो मुसीबतों से इतने निर्भीक और साहसी बन गए थे। बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि जब 14 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता का नाम हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। वो बहुत ही निर्भीक थे। इनका मन पढ़ाई में नहीं लगा, बल्कि इन्होंने पढ़ाई से ज़्यादा उन्होंने अनुभव से सीखा। अनुभव मतलब अपने एक्सपीरियंस से, जो उन्होंने देखा, प्रैक्टिकली देखा, उससे उन्होंने ज़्यादा सीखा। इन्होंने अकबर ने जब इनके पिता का देहांत हो गया तो ये किसके संरक्षण में रहे? बैरम खां के संरक्षण में रहे। और इनके धर्म शिक्षक थे अब्दुल लतीफ़ के सहयोग से इन्होंने बहुत यश प्राप्त किया। यश मतलब उनका बहुत नाम हुआ महाराजा अकबर का। ठीक है। कुछ समय बाद इन्होंने देखा यह एक उदार मुगल शासक थे। उदार मुगल शासक का मतलब था कि ये सभी धर्मों को मानने वाले थे। वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एकता और समानता का भाव, क्योंकि ये मुगल शासक थे तो इन्होंने सोचा कि उस समय तो देश में सभी धर्म के लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि सभी को एक रखने के लिए, एकता का भाव लाने के लिए उन्होंने क्या किया? हिंदुओं पे एक जजिया कर लगा था। जजिया कर का मतलब होता टैक्स। वो उन्होंने समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। और उन्होंने कहा कि सब धर्मों के लोग अपना अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म का पालन स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है। उन्होंने ये सब किया और इन्होंने ही एक नया धर्म चलाया जिसका नाम था दीन इलाही नाम का इन्होंने एक नया धर्म चलाया। इस जो दीन इलाही धर्म चला था, इसमें क्या था? इसमें सभी धर्मों की, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर धर्म का, उन्होंने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को लेकर उसको ग्रहण कराया था। किसमें? दीन इलाही में सभी धर्मों से जो अच्छी अच्छी बातें थी वो उसमें समाहित थी। ठीक है। इनके दरबार में विद्वान भी थे, साहित्यकार भी थे, संगीतज्ञ, चित्रकार और सुलेखकों का बहुत आदर होता था। इन सब का वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का डट कर सामना किया। तैमूर और चंगेज़ खां के वंशज होने पर भी इन्होंने अपने आप को पूरी तरह भारतीय बना लिया। माना जाता है, आपने नाम सुना होगा, तैमूर और चंगेज़ खां, इनके वंशज मतलब इनके पूर्वज थे ये लोग, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से भारतीय बना लिया था। ठीक है। और भारत के इतिहास में इसीलिए अकबर को हमेशा याद किया जाता है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है द ग्रेट अकबर। ठीक है बेटा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। बेटा आप भी बुक सामने रखिए और एक एक लाइन मेरे साथ देखते चलिए। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा विशाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अकबर का बचपन बड़े ही संघर्ष में व्यतीत हुआ। कई बार तो उन्हें अपनी माता हमीदा बानो तक से अलग हो जाना पड़ा और भाग्य के सहारे जीवित रहना पड़ा। मतलब ऐसी सिचुएशन आती थी कि वो अपनी माँ से भी दूर हो जाते थे। लेकिन बाल्यावस्था की मुसीबतों ने उन्हें अत्यंत निर्भीक और साहसी बना दिया था। तो क्योंकि बचपन से वो प्रॉब्लम झेल रहे थे, इसीलिए बहुत निर्भीक भी हो गए थे और साहसी भी। उनका मन खेलकूद, घुड़सवारी, तलवार चलाने, हाथियों की लड़ाई आदि देखने में अधिक लगता था। इन सब कामों में उनका मन ज़्यादा लगता था, जैसे आपका मन खेलने में लगता है। 20 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक अकबर ने एक उदार मुगल शासक के रूप में यश प्राप्त किया। मध्यकाल में यह प्रथा थी कि जो सैनिक युद्ध में पकड़े जाते हैं उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था। अकबर ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। शासन के कुछ ही वर्षों बाद उन्होंने तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए
यात्रियों पर लगाए जाने वाले यात्री कर को भी उठा लिया। पहले ऐसा होता था ना कि जो भी जाते थे लोग तीर्थ यात्रा करने, उन पर एक टैक्स लगाया जाता, जिसको उन्होंने अकबर ने खत्म कर दिया। उन्होंने क्या किया, ये यात्रियों पे जो टैक्स लगाए जाते थे वो उन्होंने खत्म कर दिया। अकबर को अपनी प्रजा के मध्य विभिन्न संप्रदायों में मतभेद पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि उन्हीं की प्रजा आपस में ही लड़े, इसलिए उन्होंने एकता और समानता का भाव उत्पन्न करने की भावना से उन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया। कौन से कर को? जजिया कर को। यह कर सभी गैर मुसलमानों को अदा करना पड़ता था। गैर मुसलमानों का मतलब कि जो मुस्लिम नहीं थे उन्हें यह टैक्स देना पड़ता था। अकबर धर्म के मामलों में बहुत उदार थे। अपने राज्य में उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को अपना धर्म पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी। अकबर बहुत ही अच्छे हृदय वाले थे, माना जाता है, कहा जाता है, बुक्स भी कहती हैं, इसीलिए माना जाता है कि अकबर महान थे। उन्होंने क्या किया था, सभी धर्मों के लोगों को अपना अपना धर्म पालन करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। वह देश में केवल राजनैतिक एकता ही नहीं स्थापित करना चाहते थे, बल्कि सांस्कृतिक एवं धार्मिक सद्भावना भी कायम करना चाहते थे। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि सभी बस एक होकर रहें, वो चाहते थे कि धर्म और सांस्कृतिक रूप पर भी सभी एक हो। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने दीन इलाही नामक एक नया धर्म चलाया। कौन सा धर्म चलाया? दीन इलाही, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण किया गया था। यह धर्म रूढ़ियों पर आधारित न होकर तर्क पर आधारित था। किस पे आधारित था ये धर्म? रूढ़ियों पर नहीं, रूढ़ियों का मतलब होता है जो परंपरा से चली आ रही हो, न होकर बल्कि किस पे था? तर्क पे था कि क्या सही है और क्या गलत। क्या किया उन्होंने? जो दीन इलाही में क्या किया था, उन्होंने सभी धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण किया गया था। ठीक है, उन्होंने जो दीन इलाही धर्म चलाया था। उनका दरबार विद्वानों और कलाकारों का केंद्र था। ठीक है, मतलब उनके जो दरबार थे, उनका जो दरबार था उसमें सभी विद्वान और कलाकार वहाँ पर अपना प्रदर्शन करने जरूर आते थे, क्योंकि सभी लोगों का वो बहुत सम्मान करते थे। राज्य भाषा फारसी था, मतलब उनके राज्य में भाषा जो थी वो कौन सी थी? फारसी भाषा थी। इसी समय फारसी भाषा में मौलिक रचनाएं की गई। ठीक है, उस समय जो रचनाएं की जाती थी वो किस भाषा में की गई? फारसी भाषाएं में। दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रंथों का अनुवाद भी फारसी में किया गया। ठीक है, बहुत से भारतीय तथा विदेशी कवि अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, कौन से? भारतीय और विदेशी कवि कहाँ रहते थे? अकबर के दरबार में। अबुल फजल द्वारा लिखित, किसके द्वारा लिखित? अबुल फजल आईने अकबरी में अकबर के द्वारा सहायता प्राप्त 59 कवियों का उल्लेख है। 59 मीन्स 59। ठीक है, कितने कवियों को सहायता प्राप्त थी? 59 कवियों का उल्लेख किया गया। किसमें? आईने अकबरी में। इस समय की फारसी भाषा की श्रेष्ठ रचनाओं में अबुल फजल का अकबरनामा, आईने अकबरी, निजामुद्दीन की तबकाते अकबरी, गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा आदि प्रसिद्ध हैं। किसकी अलग अलग लेखकों की अलग अलग किताबें। अबुल फैजी भी फारसी के श्रेष्ठ कवि थे। अकबर का शासनकाल हिंदी पद्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर का शासनकाल हिंदी पद्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। बेटा, गद्य और पद्य दो अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन ये गद्य क्या है और पद्य क्या है, अभी हम आपको सिंपली बता देते हैं कि गद्य और पद्य क्या है। गद्य वो रूप होता है जिसमें हम कहानी पढ़ते हैं और निबंध इस तरह से जो ऐसे लिखे जाते हैं, जैसे कि ये चैप्टर है, ये गद्य रूप में लिखा गया। पद्य मतलब जो आप कविता लिखते हैं, ये सब किस में आती हैं? पद्य रूप में। कहा जाता है कि उनके समय में इस पद्य का क्या था? स्वर्ण युग था, मतलब बहुत सुनहरा समय था। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। इसी समय हिंदी के उच्च कोटि के काव्य ग्रंथों की रचना हुई। कहा जाता है कि इस समय में, किसके समय में? अकबर के समय में सबसे उच्च कोटि के काव्य ग्रंथों की रचना हुई। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास, रसखान, बीरबल थे। ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि कौन कौन से थे? तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास, रसखान और बीरबल। उस समय की प्रसिद्ध हिंदी रचनाओं में रामचरितमानस और सुरसागर हैं। किसके समय में? अकबर के समय में। कुछ मुसलमान कवियों ने भी हिंदी में रचनाएं की। किसके समय में? अकबर के समय में। इसमें रहीम, जिनका वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था,
रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना का नाम सबसे ऊपर है, जो फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। रहीम को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत भाषा। दूसरे मुसलमान हिंदी कवि रस खान थे, और दूसरे कवि कौन थे? रस खान। अकबर के दीवाने खास में 9 रत्नों को विशेष सम्मान प्राप्त था। किसके में? अकबर के दीवाने खास में 9 रत्नों को विशेष सम्मान प्राप्त था। ठीक है। अकबर संगीत के अनन्य प्रेमी थे। अनन्य मतलब उन्हें संगीत से बहुत लगाव था। संगीत को संरक्षण प्रदान करने के लिए उनके समय में संगीत कला की आश्चर्यजनक उन्नति हुई। उन्होंने संगीत को प्रश्रय दिया, मतलब उन्होंने संगीत से उनको लगाव था, इसलिए उन्होंने उसको पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और उस समय संगीत कला बहुत तेजी से आगे बढ़ी, उन्नति हुई, आश्चर्यजनक उन्नति हुई। हिंदू तथा मुसलमानों का संगीत मिलकर एक बन गया। उस समय ये दोनों धर्म मिलकर क्या हुए थे? एक बन गए थे। आईने अकबरी में उनके दरबार के 36 श्रेष्ठ संगीतज्ञों के नाम दिए हुए हैं। किसमें? आईने अकबरी में। अकबर स्वयं अच्छे गायक थे। अकबर एक बहुत अच्छे गायक भी थे। तानसेन उनके दरबार के श्रेष्ठ गायक थे। तानसेन ने कई नए रागों की सृष्टि की। दूसरे प्रसिद्ध गायक बैजू बावरा भी गायक थे। ऐसी किंवदंतियां हैं कि बैजू बावरा की तानसेन के साथ संगीत की प्रतियोगिता हुई थी, और उन्होंने अपने गायन से तानसेन को परास्त कर दिया था। किसने? बैजू बावरा ने तानसेन को परास्त कर दिया। परास्त मतलब हरा दिया था। संगीत की 2 भिन्न भिन्न शैलियों को मिलाकर एक करने का तथा भारतीय राष्ट्रीय संगीत को जन्म देने का श्रेय अकबर को ही है। अकबर ने क्या किया था? संगीत की 2 अलग अलग जो शैलियां थी उनको मिलाकर उन्होंने एक कर दिया था, और माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय संगीत को जन्म देने का श्रेय, क्रेडिट किसको जाता है? अकबर को। अकबर ने स्थापत्य कला की नई शैली को जन्म दिया। उन्होंने आगरा, इलाहाबाद तथा लाहौर में 3 विशाल किले बनवाए। कहाँ कहाँ? आगरा, इलाहाबाद और लाहौर में। अकबर के समय की वास्तुकला का सबसे अच्छा नमूना फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतें हैं। फतेहपुर सीकरी अगर आप गए हैं तो वहाँ की इमारतों में जो नक्काशी हुई है, जो कारीगरी दिखाई गई है, उसको देखिए तो लगता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत लगता नहीं है बेटा, वो हैं। मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव देश की सभी तात्कालीन इमारतों पर पड़ा। तात्कालीन मतलब उस समय जो इमारतें बनाई जाती थी उस पर इन सब चीज़ों का प्रभाव दिखता था। अकबर के साम्राज्य में बड़े बड़े समृद्धशाली नगर थे, जिसमें दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अजमेर, लाहौर, मुल्तान, उज्जैन, बुरहानपुर, अहमदाबाद, बनारस, इलाहाबाद, पटना, हुगली, ढाका तथा चटगांव आदि विशेष प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये सब बड़े समृद्ध थे। समृद्ध मतलब उनके पास कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अकबर को चित्रकारी से भी बहुत प्रेम था। उनके दरबार में बहुत से योग्य और कुशल चित्रकार थे। अकबर ऐसे उल्लेखनीय शासकों में से एक हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय भावना, धार्मिक सहिष्णुता और निपुण शासन में से भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। वे विदेशी आताताई का मतलब होता है अत्याचारी भी आप कह सकते हैं, तैमूर और चंगेज़ खां के वंशज थे। अकबर तैमूर और चंगेज़ खां के वंशज थे, किंतु उन्होंने अपने को पूरी तरह भारतीय बना लिया था। किन्होंने? अकबर ने। और देश के सर्वांगीण विकास के कार्यों में उसी प्रकार दत्तचित्त होकर लगे रहे जैसे वे मूल रूप से भारतीय हों। सर्वांगीण मतलब चारों तरफ से, सभी तरफ से क्या चाहते थे? विकास चाहते थे। और उन्होंने कैसे किया? अपने आप को वो ऐसा लगा कि जैसे वो यहीं पे पले और बढ़े हो। दत्त चित्त मतलब एकाग्र चित्त होकर उन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिया। दत्त चित्त होकर लगे रहे जैसे वे मूल रूप से भारतीय हों। ऐसा माना, ऐसा लगता था लोगों को देखकर कि ये यहीं पे पैदा हुए हों, यहीं बड़े हुए, मूल रूप से मतलब जो इनके वंशज थे वो भी यहीं के रहे हों, ऐसा लगने लगा। भारत का इतिहास उन्हें अकबर महान के रूप में सदैव याद करेगा। बेटा अकबर के बारे में आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा। आप इसको 1 से 2 बार रीडिंग करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको।
लेकिन रीडिंग ज़रूर करिएगा बेटा। रीडिंग करने से आपको भी प्रॉफिट है, आपको ही प्रॉफिट है। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर इसके क्वेश्चन आंसर आसान है। अकबर अपनी किन किन विशेषताओं के लिए याद रखे जाएंगे? आपको पता है उन्होंने क्या किया था, संगीत को बहुत आगे बढ़ाया था और सभी लोगों को एक समान आदर दिया था। हिंदुओं को क्या, सभी धर्मों को उन्होंने, सभी धर्म की अच्छी बातों को मिला के उन्होंने कौन सी वो चलाई थी, धर्म चलाया था, दीन इलाही धर्म चलाया था। इसलिए लोग उनके अच्छे कामों के लिए उन्हें हमेशा याद रखे जाएंगे। अकबर ने दीन इलाही संप्रदाय क्यों चलाया था? ताकि एकता बनी रहे। अकबर के दरबार में कौन कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे? अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्रसिद्ध विद्वान उनके दरबार में थे। ठीक है, इसको जब आप पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपके इसी बुक में है सारे। आप एक बार जब ध्यान से पढ़ेंगे ना बेटा तो आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। वैसे हम इसका PDF भेज देंगे, फिर भी आप इसको रीडिंग ज़रूर लगा लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।